डॉक्टर्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिक हो या योगाचार्य हो या आयुर्वेदाचार्य हो, सभी लोग प्राणायाम के महत्व पर एक मत से कहते हैं कि प्राणायाम हमारे शरीर में चमत्कार करता है। हमारे मानसिक रोगों को दूर करने में, हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने में प्राणायाम एक चमत्कारिक भूमिका निभाता है। तो आखिर प्राणायाम हमारे शरीर और मन को इतना लाभ कैसे पहुंचाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से यह मन और शरीर के असाध्य रोगों को भी ठीक कर पाता है और हमारे मन और शरीर को रोगों से ग्रसित होने से बचाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर प्राणायाम किस मैकेनिज्म से काम करता है। सबसे पहला जो प्राणायाम का मैकेनिज्म है वो ये है कि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको संतुलित करता है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलमस, हाइपोथैलमस, हमारी थायराइड ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस करने में प्राणायाम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यदि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और हमारे शरीर के बहुत सारे मानसिक और शारीरिक रोग होने से हम बच जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो प्राणायाम करता है वो ये है कि हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे शरीर की सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को संतुलित हार्मोन पैदा करने के लिए प्रेरित करता है, उनको स्वस्थ करता है। प्राणायाम का जो दूसरा तरीका है शरीर और मन को लाभ पहुंचाने का, वो ये है कि यह हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है, रिलैक्स करता है। यह हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है तो हमारा शरीर रिलैक्स के मोड में चला जाता है और हमारा पाचन अच्छे से हो पाता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, रक्त प्रवाह का जो सिस्टम है, वो अच्छे से काम करता है और इस प्रकार से हमारा शरीर जो है वो अच्छे से खाता है, पचाता है, रिलैक्स रहता है और हीलिंग अच्छे से कर पाता है। तीसरा तरीका जिससे प्राणायाम हमारे शरीर में चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है वो ये है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी मसल्स होती हैं, हमारी छाती की जितनी भी मसल्स होती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास की जितनी भी मसल्स, मांसपेशियां होती हैं, हमारे गले की जो मांसपेशियां होती हैं, वो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं, उनमें स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। और जब गले की मांसपेशियां, छाती की मांसपेशियां और डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास की मांसपेशियां स्ट्रेंथ गेन करती हैं, ताकत गेन करती हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी श्वसन की प्रक्रिया अच्छे से हो पाती है, हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन अच्छे से हो पाता है। यदि हमारा श्वसन अच्छे से हो रहा है, हमारा दिल अच्छे से काम कर रहा है, हमारा डाइजेशन, पाचन अच्छे से हो रहा है, गैस नहीं बन रही, हाइपर एसिडिटी नहीं हो रही, तो हमारे शरीर को लाभ मिलता है, हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। ये तीसरा ऐसा तरीका है जिससे प्राणायाम अपना लाभ दिखाता है, अपना काम करता है। चौथा भी एक तरीका है जिससे प्राणायाम अपना काम करता है, शरीर के लिए सकारात्मक काम करता है, और वो ये है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, प्राण वायु का जो लेवल है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो प्राण वायु किस लिए कही जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन यदि कुछ मिनट भी हमारे शरीर को ना मिले तो हमारा शरीर मरने लगता है, हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं। जिस प्राण वायु के बिना हमारे शरीर की, हमारी कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, उसी से आप समझ सकते हो कि वह कितनी महत्व रखती है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे शरीर की गतिविधियों के लिए। तो जो प्राणायाम है यह हमारे शरीर की जो प्राण वायु है उसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। नॉर्मल स्थिति में हमारा शरीर जो है वो प्रतिदिन 550 लीटर के आसपास ऑक्सीजन ग्रहण करता है, जबकि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का जो शरीर है वो इससे 3-4 गुना ज़्यादा तक प्राणवायु अपने अंदर अवशोषित करता है, जिससे कि शरीर के जो वाइटल फंक्शंस हैं, हमारी कोशिकाओं के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो अच्छे से हो पाते हैं, हमारे शरीर की हीलिंग अच्छे से हो पाती है, हमारे सेल में जो मेटाबॉलिज्म की गतिविधि है वो अच्छे से हो पाती है। और इस प्रकार से प्राणायाम जो है प्राणवायु को, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाकर हमारे शरीर की मदद करता है, हमारे शरीर को हेल्दी रहने में मदद करता है, हीलिंग करने में मदद करता है। तो साथियों, हमने जाना कि प्राणायाम 4 ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, जिसमें सबसे पहला है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी जो ग्लैंड्स हैं, हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करके। दूसरा जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को शांत करके फायदा पहुंचाता है।
तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है हमारे गले की, हमारे चेस्ट के आसपास की, फेफड़ों के आसपास की, हमारे हार्ट के आसपास की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के आसपास की मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग करके उनको ताकत पहुंचा के प्राणायाम जो है वो हमें फायदा पहुंचाता है। सबसे आखिरी में जो मैकेनिज्म है वो है ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा के। तो इस प्रकार से प्राणायाम जो है हमारे शरीर को निरोगी रहने में मदद करता है, और पहले से यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है उसको ठीक होने में, उसकी हीलिंग होने में हमारी मदद करता है। यही तो कारण है कि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के शरीर में प्राणायाम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़े, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, दिल, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट, आंत, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, इन सभी के ऊपर अच्छा फायदा पहुंचाता है। साथ में हमारे मस्तिष्क की जो बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपका स्ट्रेस है, उन सभी में भी प्राणायाम अच्छा फायदा करता है। तो साथियों, प्राणायाम प्रतिदिन करें। इस चैनल के ऊपर हमने प्राणायाम के ऊपर कई वीडियो बना रखी हैं। बेसिक 5-7 जो प्राणायाम है, कम से कम आप वो प्राणायाम प्रतिदिन करें। आपका अभ्यंतर प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, कुंभक प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत प्राणायाम है। ये प्राणायाम आप प्रतिदिन रोज करें और फिर आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से चमत्कार करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, योगा और प्राणायाम का चमत्कार देखने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नियमितता और सही विधि जरूरी है। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हो तो प्राणायाम का फायदा आपको मिलेगा। यदि आप सही विधि से प्राणायाम करते हो तो आपको प्राणायाम का फायदा मिलेगा। तो साथियों, इस चैनल के ऊपर अनेक वीडियो हैं जिनमें बेसिक प्राणायाम सिखाए गए हैं। आप पहले उनकी विधि को अच्छे से सीखें और फिर नियमित रूप से प्राणायाम करें। दूसरी बात यह है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम कम से कम उसको 10 मिनट तो जरूर करें। 10 मिनट से कम यदि हम प्राणायाम करेंगे तो भी हमें प्राणायाम का लाभ देखने के लिए नहीं मिलेगा। 10 मिनट से ज्यादा करें, नियमित रूप से करें और सही विधि से करें। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से शरीर में प्राणायाम एक चमत्कार करता है। सभी शारीरिक रोगों में प्राणायाम अच्छा काम करता है, सभी मानसिक रोगों में प्राणायाम अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ी बात, प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क को ध्यान के योग्य बनाता है। जब भी आपको ध्यान करना हो तो ध्यान करने से पूर्व कम से कम 10 मिनट 15 मिनट आप प्राणायाम करें। आप पाएंगे कि हमारा शरीर और हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया है, स्थिर हो गया है। फिर आप ध्यान करें, फिर आप ध्यान सहज रूप से ही लगा पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, सभी लोग निरोगी हो, सभी लोग सुखी हो। इस भावना के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, मिलते हैं कल योग साधना के समय पर। नमस्ते।